Good morning everyone. Today I am going to present my topic which is time management. एक पहले से शुरू करना चाहूंगी कि मेरे पास है पर दिखता नहीं, सबके पास बराबर है पर कहीं बिकता नहीं, जो एक बार चला जाए तो कभी वापस आता नहीं। इसका जवाब है समय। मैं आज मेरा टॉपिक में इसी समय के बारे में आप सभी के सामने बात करने आई हूँ। मेरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। अगर हमने अपने टाइम को मैनेज कर लिया तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। तो व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? क्या है ये टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें अपने काम को करने के लिए प्लान्स करना और ऑर्गेनाइज करना, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इससे क्या फायदे होंगे? इससे फायदे होंगे, हमारा काम जल्दी जल्दी होगा, हम स्ट्रेस कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। एक स्टूडेंट्स की एग्जांपल देने चाहूंगी। दो स्टूडेंट से एक सारे दिन रील्स देखता था और एक स्टूडेंट जो था वो अपने काम को डिवाइड करके टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करके करता था। वो रील्स भी देखता था, वो खेलता भी था, वो पढ़ता भी था, लेकिन वो सारे काम एक टाइम पे करता था। तो वो जो रील देखने वाला, उनके अगले दिन पेपर थे दोनों के, जो रील देखने वाला बच्चा था वो रात भर रोता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। लेकिन जो बच्चा था जो टाइम को अपने मैनेज करके पढ़ता था, वो उतने टाइम पर ही सो जाता था, सो गया था जितने टाइम पर उसका पेपर, जिस दूसरे दिन उसका पेपर था वो उतने टाइम पर ही सो गया था जितने टाइम वो रोज सोता था। इससे क्या हुआ? इससे यही सब फायदे हुए। फिर क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसकी हमारे लाइफ में? ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, टाइम एक टीचर की तरह, जिस तरह हमारा टीचर हमारी गलतियों पर हमें कभी माफ नहीं करता है। क्यों नहीं माफ करता है? क्योंकि उसे पता होता है कि अगर हमने इस बार इस बच्चे को माफ कर दिया तो ये दोबारा बच्चा फिर गलती करेगा। इसी वजह से ये टाइम अगर एक बार 1 सेकंड गया तो मतलब चला गया हाथ से, इसे पकड़ो। इससे टाइम बचता है, टाइम बचता है, टाइम बचता है, फोकस बढ़ता है, डिसिप्लिन आता है, सक्सेस इजी होती है, सक्सेस इजी होती है और लाइफ में हमारी बैलेंस रहता है। डेली टाइम वेस्टर। पर दिक्कत क्या है? हमारा टाइम चोरी हो रहा है। कहाँ चोरी हो रहा है? चोर कौन है हमें ये ही नहीं पता है। चोर सोशल मीडिया चोर है। हम सोशल मीडिया कैसे चोर है? एक रील देखने के लिए बैठते हैं, पूरा समय निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटे निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। सोशल मीडिया चोर है। टीवी गेमिंग ज्यादा, टीवी गेमिंग जरूरी है, हर चीज जरूरी है, लेकिन एक समय पर जरूरी है। कहते नहीं है कि हर चीज का ओवरडोज हमारे लिए नुकसानदायक होता है। काम बार बार डिले करना, प्रोकास्टिंग कर, काम बार बार डिले कर देना, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, जबकि कल कभी नहीं आता है। मोबाइल एडिक्शन, नोटिफिकेशन, मोबाइल बगल में रखा, नोटिफिकेशन आया तुरंत फोन उठाया। ये मोबाइल हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। नो प्लानिंग, बिना प्लान के दिन शुरू कर देना, बिना रात में प्लान बनाए दिन शुरू कर देना। इससे क्या होगा? ये ठीक उसी तरह घने जंगल में बिना कंपास के घूमना। अगर हम बिना कंपास के घने जंगल में घूमेंगे तो इससे फिर जंगल में खो जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। टाइम मैनेज तो हम इसे कैसे सुधार? टू डू लिस्ट बनाकर हम रात में बैठकर कुछ 3 काम लिखें, उन्हें रोज सुबह उठकर फॉलो करें और इसे रोज करें। टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल बनाएं, उसे कहीं टाइम टेबल बनाएं, उसे रोज फॉलो करें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अपने मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दीजिए, फ्लाइट मोड में रख दीजिए, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट में, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज होती है मोबाइल फोन। शॉर्ट ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। उस 5 मिनट के ब्रेक में कुछ भी कर लो, डांस कर लो, खेल लो, कूद लो, नाच लो, जो भी करना है वो कर लो। अपने इंपॉर्टेंट वर्क को प्रायोरिटी दो, जो आपके इंपॉर्टेंट वर्क है उनको प्रायोरिटी दो। जो आपको लगता है नहीं ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें पहले करना चाहिए, उसे आप पहले करिए। टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स इसको कैसे मैनेज करें? डेली स्टडी करो, रोज 1 घंटा पढ़ो, भले ही 1 घंटा पढ़ो लेकिन मन लगा के पढ़ो। और जो भी पढ़ा है उसे रात में बैठकर रिवीजन करो, होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करो। जो आपको होमवर्क मिला है उसे टाइम पर बैठ के कंप्लीट करो। बार बार मम्मी को कहना ना पड़े कि नहीं होमवर्क कंप्लीट कर लो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझो। स्टडी प्लानर यूज करो। आप अपने स्टडी प्लानर्स बनाओ, उसे दीवार पर स्टिक करो। अपने नोट्स बनाओ, नोट जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको दीवारों पर स्टिक करो। इससे क्या होगा? जब भी आप उधर से निकलेंगे आपकी नजर जाएगी, एक बार आप उन्हें पढ़ेंगे तो ये हमारे दिमाग में धीरे धीरे चीजें फिक्स हो जाए। प्रॉपर स्लीप लो। एक स्टूडेंट के लिए प्रॉपर 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। अगर प्रॉपर 8 घंटे की नींद नहीं ली, कुछ लोग होते हैं कि 2 बजे तक जगते हैं, फिर जाके क्लास में क्या करते हैं? सोते हैं सर ढक के, कि हमारा टीचर हमें देख ना ले, पीछे बैठते हैं सोने की वजह से। डेली रिवीजन करो जो आपको दिया गया है, जो आपने स्कूल में जो भी पढ़ा है, टॉपिक जो भी टीचर ने पढ़ाया उसे 10-15 मिनट का समय लेके उसे रिवाइज करो। इससे क्या होगा?
धीरे धीरे आप जब पेपर में बैठेंगे तो हमें वो चीजें भूलेंगे नहीं। एडवांटेज, इस ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पावर मिलेगी, हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, स्ट्रेस कम होता है, फ्री टाइम मिलता है, गोल्स जल्दी अचीव होते हैं, बेटर परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस बेटर कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, हमें स्टेज पे जाते टाइम हिचकिचाहट नहीं होगी, स्ट्रेस कम होगा, फिर रात को बैठकर रोने धोने वाला टाइम खत्म, फ्री टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिले कार्टून्स देखो, जो भी करना है वो भी बिना गिल्ट के, गोल्स जल्दी जल्दी अचीव होते हैं, आपके गोल्स आपको जल्दी अचीव होंगे अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो। अब क्या होगा अगर हम अपना टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा? मिस्ड डेडलाइन, असाइनमेंट जमा करते ही आपके नंबर कटे, पुअर रिजल्ट बेकार आएगा, फिर रात को बैठकर रोना, लैक ऑफ स्लीप, लो प्रोडक्टिविटी कम होगी। कुछ लोग बोलते हैं ना हमारा टाइम चला गया, हमें पता ही नहीं चला, क्या क्या किया आज दिन में कुछ पता ही नहीं चला। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा, हम रात में बैठकर रोएंगे कि कल क्या होगा, अब आज तो इतने दिन हम रील्स देख रहे हैं, अब आगे क्या होगा। कंक्लूजन, अब इससे क्या निकला, हमने इतना पढ़ा, हमें क्या पता चला? टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसे वेस्ट मत करो, इसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। अगर आपने अपने टाइम को मैनेज कर लिया तो समझो कि अगर आपने अपने टाइम को मैनेज कर लिया तो मतलब आप एक सक्सेसफुल इंसान कहलाएंगे। एक लाइन हमेशा याद रखना, लॉस्ट टाइम नेवर कम्स बैक, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। टाइम इज मनी, समय एक पैसे की तरह है। थैंक यू, आप सभी ने जो मुझे समय दिया, ये भी एक कीमती समय ही था। आज से ही आप सब प्रॉमिस करो कि आज से ही हम अपना टाइम मैनेज करेंगे और सेकेंड डे से फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आपने आज से ही मैनेज कर लिया तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, आप एक सक्सेसफुल इंसान कहलाएंगे। थैंक यू सो मच।